ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के लिए नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए सिफारिश कर दी। हुकूमती एलामी के मुताबिक अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में कायदाना किरदार अदा किया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत देखी। अमरीकी सदर की नोबेल प्राइज़ देकर खराज तहसीन पेश किया जाए। सदर ट्रंप की दूरंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती राबते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ते सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। ईरान पर हमले बारे अभी कुछ नहीं कह सकता, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान अमरीका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। ईरान इसराइल सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। ईरान में एटमी सलाहियत बारे तलसी ने गलत कहा। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ईरान ने एटमी ताकत के लिए मटेरियल जमा कर लिया था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतल्लिक गलत हैं। चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। भारत ने सिंधु की तरफ मैली आंख से देखा तो एक और जंग लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त होता तो फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में दावत ना दी जाती। ये दावत पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई और भारत की नाकामी का एतराफ़ है। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ये सच की जीत और झूठ की शिकस्त है। भारत पहले इनकार करता रहा कि उसके जहाज़ तबाह हुए, मगर बाद में उसे मानना पड़ा कि हमने उसके जहाज़ गिराए। भारत सुन ले या हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने दरिया का दिफा करना जानते हैं। भारत को आबी मुआहिदा मानना पड़ेगा, वरना 6 के 6 दरिया हासिल करेंगे। भारत मानने पर मजबूर हो गया कि कश्मीर अंदरूनी नहीं बैनुल-अक़वामी मामला है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देना जानता है। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालफिन को सियासी यतीम करार दे दिया। कहा कि जब भारत हमले कर रहा था तो ये मुखालफिन कहीं नजर नहीं आए। बिलावल भुट्टो का कामयाब सिफारती मिशन, वतन वापस पर कराची में रहनुमाओं और कारकुनान का शानदार इस्तकबाल। शजील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो दहशतगर्द मोदी का मकरूह चेहरा सामने लाए। दौरान जंग बहादुर अफवाज मैदान में लड़ रही थी। बिलावल भुट्टो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। शेरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने शहीद नाना और वालिदा की याद ताज़ा की। भारत सीज़फायर को झुटला रहा है। हमने ना जंग मुसल्लत की, ना आगे बढ़ाई। भारत दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं दे सका। ईरान इसराइल तनाज़ा, वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में अहम राबता। शहबाज शरीफ बोले, ईरान इसराइल जंग का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मज़ीद बोले, सदर ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों से पाक भारत जंग टली। जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर, आबी मुआहिदा, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ करीबी शराकत दारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। आलमी तनाज़ात को मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किया जा सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मशवरा। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और माशी कुर्बानियाँ दी। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। पाकिस्तान की गैर मामूली सलाहियतों से भी आगाह किया। IT, ज़राअत और मादनी वसाइल समेत तमाम शोबों में आलमी शराकत दारों को इश्तराक की दावत दी। गुफ्तगू के दौरान पाक अमरीका देरीना शराकत दारी का भी जायजा लिया गया। शुरा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख्यालात को सराहा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती हल की तलाश। जनेवा में ईरान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का कहना है, ईरानी जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
हमें तनाज़े के इलाकाई फैलाव से हर सूरत बचना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जारहियत रुक जाए तो ईरान बातचीत के लिए तैयार है। जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। ईरानी एटमी प्रोग्राम पुरअमन है, हमेशा IAEA की निगरानी में रहा। यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइल की मज़म्मत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ईरान पर जोर दिया कि वो अमेरिका के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम समझते हैं इस सफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। ईरान ने इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइली सफाकियत के परखचे उड़ा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुकदमा आलमी बरादरी के सामने रख दिया। जेनेवा में ख़िताब करते हुए कहा, ईरान पर इस वक्त हमला किया गया जब जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के करीब थे। ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई, हमारी तनसीबात पर हमले किए। ईरान इस वक्त इसराइल की बेरहम जारहियत की ज़द में है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत सेहूनी रियासत को जवाब दे रहे हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का शराकतदार है। ईरान इसराइल जंग के खात्मे के लिए बड़ी बैठक। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल आज आमन का वाज़ेह पैगाम दे। ईरान और इसराइल फौरी जंग बंदी करें, आमन को मौका दिया जाए, जंग से गुरेज किया जाए। ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी से मुमकिन है। ईरान बारहा कह चुका है वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। दुनिया में आमन आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल ने कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अवाम के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान को कई बार इनख़ला की धमकी भी दी गई। दोनों तरफ से हमलों में सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए। सरबराह आलमी जौहरी एजेंसी राफेल मारिया नोगरेसी ने कहा, इसराइल ने ईरान की मुतअद्दिद एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली हमलों से एटमी ताबकारी असरात का खदशा है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर नज़र रखे हुए हैं। सफाक इसराइल की हिमायत शर्म अमरीका को मगर नहीं आती। सलामती काउंसिल में अमरीकी सफ़ीर बोली, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के लिए इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरान के पास अभी भी वक्त है कि वो दुरुस्त फैसला करे, जौहरी अफजूदगी का प्रोग्राम तर्क कर दे। ईरान ने हमास के जरिए इसराइल पर हमला कराया और हिजबुल्लाह को भी शुमाली महाज पर तैयार कराया। इसराइल के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले अफसोसनाक हैं। ईरान और इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। चीनी सफ़ीर की सलामती काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीनी सदर ने ईरान इसराइल खत्े के दीगर मुल्कों के सरबराहान से बात की। ईरान इसराइल कशीदगी से पूरे खत्े में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हुई। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मुश्किल की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जंग रोकने का बयान काबिल सिताइश है। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत का गैर मशरूत खातिमा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमने हमेशा आमन की कोशिश की, लेकिन मुसल्लत करदा जंग का जवाब देना लाजिम है। सेहूनी दहशत गर्दी का मुकम्मल खातिमा नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल आमन के लिए ज़रूरी है इसराइली मुहिम जोइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कराया जाए। ईरान के तेज़ रफ्तार मिसाइलों ने इसराइल के होश उड़ा दिए। तेहरान का सेहूनी रियासत पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला। तेल अवीव और हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन गूंज उठे। तेहरान ने 39 मिसाइल दागे, मुतअद्दिद इसराइली ज़ख्मी। सेहूनी टेक्नोलॉजी सेंटर समेत मुतअद्दिद इमारतें तबाह। वाइजमैन इंस्टीट्यूट के तबाही से इसराइल को भारी नुकसान। यूनिट 80-200 को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स भी निशाना बने।
اسرائیل کا میزائل دفاعی سسٹم کی ناکامی کا اعتراف، ایرانی حملوں میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، پاسداران انقلاب کا حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کا اعلان، ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کے چیف مقرر۔ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا خوف، امریکہ نے قطر میں ایئر بیس سے طیارے ہٹا لیے، سیٹلائٹ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ سے قبل کئی طیارے موجود تھے، اب ایئر بیس پر کوئی طیارہ موجود نہیں۔ امریکی حکام نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے طیارے ہٹانے کی تصدیق کی، کہا قطر کے العدید ایئر بیس سے ہٹائے گئے یہ طیارے ایرانی حملوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت، دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری، تہران میں ہسپتال اور کرمانشاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ، متعدد شہری شہید، شمالی ایران میں بھی اہداف پر بمباری، ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا، حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔